उत्तरा बाई सोनी। उत्तरा। हाँ। बताइए जन्म तारीख समय है क्या? याद नहीं गुरुजी, और 2-3 बार बच्चादानी में ऑपरेशन करा रहे हैं और फिर बच्चादानी में बहुत दर्द होता। आपकी आवाज से बताते हैं, बताइए कहाँ रहती हैं? गंडई में, बुंदेली। आपके घर के बाहर सामने तरफ कोई नाई की दुकान है, सैलून जिसको कहते हैं? वो मैं सामने में नहीं है गुरुजी। ऐसे बाहर निकल के उल्टे हाथ तरफ, उल्टे हाथ में है, बाकी आगे में। उल्टे हाथ तरफ जहाँ टेंट हाउस की दुकान है उसी तरफ की बात कर रहे हैं ना? टेंट हाउस है, बाल की दुकान है। ये तो हम आपकी आवाज से बता रहे हैं कि आपके घर के सामने बाहर निकल के उल्टे हाथ तरफ। हाँ, उल्टे हाथ में है। ठीक है, सीधे तरफ बाहर निकल के सीधे तरफ जैसे मोची बैठता है जूते बनाने वाला। हाँ हाँ। ऐसा कुछ है क्या? या जूते की दुकान है, या नॉन वेज वगैरह कोई बेचने वाला हो? है ना? ऐसा है। ये आपकी आवाज बताती है। हमारे घर के आगे में है। मतलब हाँ, कुंडली तो नहीं है, कुछ दूर में है। कुंडली तो नहीं है, हाँ महाराज। पर आपकी आवाज से हमें बता रहे हैं। आपकी ससुराल यानी आपका घर। हाँ, अब इनका भी घर हो गया, तो आपके घर के सामने मुख्य द्वार पर दरवाजे पर ही वेंटिलेशन है ना? दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है ना? हाँ। ये आपकी आवाज बताती है। ठीक, इनके शरीर में जो आपकी आवाज और इनकी आवाज बताती है, हाँ। इनके शरीर में जितने भी रोग होंगे वो रोग इनकी मेहरबानी से होंगे। एक तो इनके खाने पीने का ढंग, टाइम टेबल कुछ भी फिक्स नहीं है। बोलो हाँ या ना? सही बात है महाराज। सही बात है। सही बात है। तो रामायण में कहा है कि जान बूझ कर संग्रह करही, कहो मां नर काहे न मरही। जानबूझ के मनुष्य गलती करेगा। बिजली का नंगा तार है, पकड़ लोगे तो क्या होगा? परिणाम गलत होगा। गलत होगा। इनकी जिंदगी में जितनी बीमारियां, जितने रोग होंगे, जी महाराज, वो सारे की सारी व्याधियां इनकी लापरवाही से होंगे। हम सामने बोल रहे हैं, इसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। जी महाराज। दवाई टाइम पे नहीं खाएंगी, जी महाराज। खाना टाइम पे नहीं खाएंगी। आज तीजा है, कल सोमवार है, परसों प्रदोष है, आज संतान सप्तमी है। ये इनके साथ चलते रहेंगे। डॉक्टर मना करके थक जाए, पति मना करके थक जाए, पति के लिए व्रत करें, पति की बात ना माने। ये लापरवाहियां बीमारियों में कन्वर्ट हो। एक तो इनके गले में इन्फेक्शन। जी महाराज। गले में इन्फेक्शन हमेशा बना रहेगा। तो गले का और दांतों का इन्फेक्शन आप हमेशा कंट्रोल रखो। जी महाराज। दांतों में भी इनको शिकायत होगी, है ना? अब हम बता रहे हैं इनसे क्या होगा, बड़ा वैज्ञानिक बताएगा जो हम बता दे रहे हैं इनकी आवाज से। बहुत बारीक बात बता रहे हैं। इनको जिंदगी में अगर कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो इनके दांतों के कारण होगी। अब सब सुनेंगे तो कहेंगे, तो बेकार बात। हम बता रहे प्रमाण के साथ। जी महाराज। दांतों का लगातार इन्फेक्शन, बहुत बड़े डॉक्टर से पूछना, जी महाराज, या कोई साइंस के जो लेख होते हैं उनको पढ़ना तो पता चलेगा। दांतों का लगातार क्रमशः इन्फेक्शन धीरे धीरे हार्ट में पहुंच के हार्ट अटैक करता है। जी महाराज। अगर कोई साइंस का बहुत अच्छा जानकार होगा तो वो कहेगा हाँ ये बात सही है। या मेडिकल का, हाँ मेडिकल वाले बैठे, क्यों बंटी भैया बताओ सही बात है। तो ये हम कह रहे हैं, बहुत बड़े मेडिकल के व्यापारी हैं वो, बिलासपुर के बंटी शर्मा जी। तो हम ये कह रहे हैं कि उन दांतों के रोग के कारण इनको हार्ट की समस्या उत्पन्न होगी। तो गले का ध्यान रखें। जी महाराज। दांतों की सफाई का ध्यान रखें। खान पान में सुधार कर लें, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जी महाराज। हमें तो इतना ही दिख रहा है, अब उसके बाद आप जैसा समझो। सही बात है। दवाई। दूसरी बात आवाज से ही बता रहे हैं। दूसरी बात, इनको चाय कम पीना चाहिए। कितनी चाय होती है, कॉफी कितनी हो जाती है? दिन में कम से कम 6 बार बनते, बस थोड़ा सा पीते हैं। हाँ वही तो बता रहे, थोड़ा पीते, लेकिन पीते तो हैं। हाँ पीते हैं। वो इनको नुकसान करेगी।
अब हम इनको बता रहे हैं, आप चेक करके देखो ना। हम तो दावे से कहते हैं कि वो वही होगा। जब जब ये उपवास करेंगे, मूंगफली खाएंगे, दूसरे दिन इनकी तबीयत बिगड़ेगी। पहले बहुत उपवास थे। ठीक है, तो उपवास नहीं करना है, खान पान का ध्यान रखना, मूंगफली नहीं खाना, और चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, कम कर दो। जी महाराज। एक बार सवेरे पी लो, दोपहर में पी लो, शाम को पी लो, जब बनी तब थोड़ी सी पीना, जब बनी तब थोड़ी सी। बस जैसा बनता है, बस थोड़े से मेरे को थोड़े से। तो दिन भर में कितने बार हो जाते हैं? 5-6 बार पी लेते हैं। ये नुकसान करेगी बहन जी, इसको बंद करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और कोई समस्या नहीं। और बताएं, आप अपनी कहले नहीं तो आप कहेंगे हमें बिना मतलब के सुना डाले, पर हमें तो जो दिखता है बता नहीं, देते। बहुत परेशान है महाराज जी इसके नाम से, बहुत जगह देखा चुके। पर हमने जितनी बातें बताई इनमें कोई गलत है क्या? नहीं, सब सही है। आपकी आवाज से आपके घर के सामने नाई की, सैलून की दुकान बता रहे हैं, टेंट हाउस बता रहे हैं, जूते चप्पल की या मुर्गी मटन की दुकान बता रहे हैं, तो लगता तो है कि कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान है, कृपा है, नहीं है? हाँ। आपको क्या लगता है? आप बता दो, अच्छा बता दो, सही नहीं, सही बात है महाराज जी। तो मान जाओ तो अच्छी बात है। और कोई सवाल है तो बताओ। सवाल मेरा लड़के और लड़का का है। नहीं, वो बाद में। इनका कोई सवाल है पर्टिकुलर तो पूछ लो, बाकी फिर हो गया। राधे राधे। वही दर्द मारबे नहीं करेगा। माइक दे दो, माइक दे दो। वही बच्चा दानी 2-3 बार ऑपरेशन हो गए होते कि इलाज करवा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो। डॉक्टर अगर बोलते हैं तो उसको यूट्रस रिमूव करा दो, बाहर कर दो, कहना भैया निकल गए महाराज। फिर आपका परेशानी वही मेरे दर्द का थी भारी। रामायण की एक चौपाई आप ले लो, मान लो शरीर में, पेट में कहीं भी दर्द, कोई भी मनुष्य रामायण की इस चौपाई को कम से कम 108 बार पहले पढ़े, अच्छे मुहूर्त में। उसके बाद इसी चौपाई से 108 बार हवन कर दे, तो यह चौपाई जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। वैसे यह प्रयोग सब करना चाहिए। बहुत से रहस्य हैं, पर चलो बात निकली तो क्यों छुपाना, ब्राह्मण का काम है। देखो, लोगों ने छुपा छुपा के सारी सिद्धियां लुप्त कर दी और बेवकूफ मंचों पर बैठ गए। सच बात है। आपको तो, हमारा तो ऐसा है कि जो दिखता हम बताते जाते हैं, ठीक है, नफा नुकसान क्या। लोगों ने नहीं बताया कि हमारा बच्चा हमको नहीं पूछेगा, हम अपने बच्चे को नहीं बताएंगे। जब होली का दिन होता है, ये तंत्र में सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जिस दिन होली की पूर्णमासी होती है, खेत खलिहान में या जंगल में चले जाएं, एक पौधा होता है, कोई छेवला बोलता है, कोई पलाश बोलता है, कोई टेसू बोलता है। उसके लाल लाल काजू जैसे इतने बड़े 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 सुंदर फूल होते हैं, सबने देखे होंगे। उस फूल को लगे लगाए डाली में, उसको तोड़ना नहीं, डाली में लगा लगाया इतना सा फूल, बिल्कुल लास्ट का जरा सा, एक गेहूं या चावल बराबर जरा सा, उसको दांत से कतर के छोड़ देना है और उसको चबा के निकल जाए, थोड़ी देर में थूक दे, कोई हल नहीं। पर क्रिया किसी को बताएं नहीं कि हमने ऐसा किया। उसके बाद साल भर आप जो भी मंत्र जपेंगे, उन मंत्रों में आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन तंबाकू से बचें। अगर मनुष्य के मुख से बदबू आती है किसी भी प्रकार से और वो मंत्र जपता है, तो शास्त्र कहते हैं और हमारा अनुभव जो हमने समाज में देखा, जिंदगी भर यही काम किया, मनुष्य को वही मंत्र खुद खा जाता है, दूसरे की जरूरत नहीं होती। इस क्रिया को करना चाहिए होली के दिन। उसके बाद फिर आप मंत्र जप सकते हैं। फिर जो चौपाई हम बता रहे हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। किसी को भी शारीरिक कष्ट है तो इस चौपाई को 108 बार जपना है, पाठ करना, 108 बार उसका हवन करना है, स्वाहा कहते हुए। ये गौमुखी मुद्रा है। गाय का मुंह ऐसा होता है, दोनों सींग ऐसे होते हैं, मुंह ऐसा,
ऐसे लेना है हवन, और कोई भी मंत्र कहते हुए तो चौपाई कहना है, कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलस गई सब पीरा, श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ठीक है, इस चौपाई को 108 बार हवन करना, आहुति देना। कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलस गई सब पीरा। परसा मतलब स्पर्श किया, कर मतलब हाथ। जब बाली का वध हुआ, सुग्रीव बेचैन हुआ, भाई तो भाई है। तब सुग्रीव की बेचैनी को देखकर करुणा निधान भगवान श्री राम ने सुग्रीव के ऊपर हाथ फेरा, कहा, तब ये चौपाई बनी। तुलसीदास जी ने कहा कर परसा मतलब हाथ, कर यानी हाथ से स्पर्श किया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया रघुनंदन जी ने। कर परसा सुग्रीव शरीरा तन, तन यानी शरीर, भा यानी भया यानी हुआ, तन भा कुलिश गई सब पीरा, शरीर सब दर्द तकलीफ भूल गया। कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलिश गई सब पीरा। इस चौपाई का जहां शरीर में कष्ट हो वहां फेरते जाओ, कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलिश गई सब पीरा। ऐसे 11 बार पढ़ दो, फिर पूछो बताओ कहां दर्द है, आदमी कहेगा नहीं। रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। हम तो कहते हैं जिंदा रहने के लिए रामायण और मुक्ति के लिए गीता, 2 ग्रंथों का मनुष्य अवलंबन कर ले, तीसरे ग्रंथ पुराण की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद। तो इस चौपाई का आप पाठ करें, अपने पेट में जहां तकलीफ उस पर हाथ फेरते जाएं, चौपाई का पाठ करते जाएं, धीरे 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 वो तकलीफ गायब। जी ठीक है, ठीक, धन्यवाद।